जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। ये वाला नोटिस तो आप लोग देख ही पा रहे हो। कल आपने देख लिया, कट ऑफ सारी चीजें इसमें दिखाई गई है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान बच्चे ये हैं कि क्या सर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके लिए ये वाली वीडियो एक रामबाण बिल्कुल साबित होगी, क्योंकि न्यू बच्चों के लिए क्या सेकंड मेरिट आएगी इसका जवाब मैं इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही वीडियो देख लेना आप लोग, सारी चीजें इसी में मेंशन हो जाएगी। एक भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों आपको, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपको बताऊंगा कि भाई सेकंड मेरिट आएगी या फिर नहीं आएगी, और निश्चित तौर से एक ही बार सीख लेना सारी चीजें बच्चों, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे न्यू बच्चे हैं, जो नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में बात करूंगा, और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके बारे में भी बात करूंगा। बहुत खास चीजें हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, नहीं तो अगर नहीं जानोगे तो फिर डीवीपीएसटी में ही बाहर कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो सारी चीजें जानना है तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है बच्चों, ठीक है। अंत तक बने रहोगे तो सारी चीजें जान पाओगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और साथ ही साथ एक चीज और बताऊंगा, 7 PM डेली में लाइव आता हूं। आप लाइव मेरे साथ जुड़ के कोई भी क्वेश्चन है आपके वे कर सकते हैं, ठीक है। सोल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं, और सबसे पहले बात करता हूं, आपको ये वाला नोटिस आपका कल दिखाई दिया था, और इसमें आपको देखिए सारी चीजें सेकंड मेरिट आएगी या नहीं आएगी वहीं पे लेके छोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन समझना आप जो जो चीजें मैं बताऊंगा ध्यान से, ठीक है। ये वाला नोटिस जो आपका जारी हुआ था, ये 10 आपका 2.5 गुना बच्चे इसमें कह रहे हैं कि बुलाए गए हैं, और 1,74,316 बच्चे बता रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से ये 2.5 गुना नहीं है 60,244 का, 60,244 का ये है इसका 2.8 गुना, 2.8 गुना बच्चे ये बुलाए गए हैं। ये चीज ध्यान देना। 3 गुना बच्चे पर तो सीधे सीधे से 1,80,000 हो जाते, सिर्फ 6,000 कम है, ठीक है। तो 2.5 गुना ना होगा, ये है 2.8 गुना। और ध्यान रखना 1,74,316 बच्चे हैं टोटल, ठीक है। अब ये जो आए हैं इनकी मेरिट एक बार सभी को बता दूं मैं कि मेरिट इनकी क्या रही है, बताऊंगा लास्ट में कि मेरिट जो है आपकी सेकंड आएगी या नहीं आएगी। निश्चित तौर से 100% श्योर बताऊंगा कि आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। जनरल के लिए 214.04 पे रही है मेरिट, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट की बता रहा हूं सबसे पहले, मेल कैंडिडेट की, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की रही है 187.31 पे, अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की रही है 198.99 पे, एससी कैंडिडेट की रही है 178.04 पे, और एसटी कैंडिडेट की रही है 146.73 पे। उसके बाद अगर बात करता हूं मैं स्वतंत्रता सेनानी की, फ्रीडम फाइटर की, तो 75.96 पे जनरल कैटेगरी वाले का सिलेक्शन हो गया है। 100 नंबर वाले का एक्स सर्विसमैन का हुआ है जनरल पे। ओबीसी पे 59 मान लो, 59 नंबर पे सिलेक्शन हो गया। महिला अभ्यर्थी की अगर बात करें तो महिला अभ्यर्थी का जनरल में 203.90 पे सिलेक्शन हुआ है, काफी हाई मेरिट रही है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 180 पे सिलेक्शन हुआ है, 189.39 पे ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है मेल कैंडिडेट का, 169.13 पे सिलेक्शन हुआ है, सॉरी ये फीमेल कैंडिडेट की है, सॉरी ये फीमेल की मैं बता रहा हूं, ठीक है। 170 पे मान सकते हैं आप सिलेक्शन, 169.13 पे एससी का हुआ है सिलेक्शन, और 136.02 पे सिलेक्शन हुआ है एसटी कैंडिडेट का, फीमेल कैंडिडेट का। तो ये फीमेल कैंडिडेट की होगी। मेरिट इतने पे जाने के बाद बच्चे लिए गए 1,74,000, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो एक बार देख लो कि आपकी जो डीवीपीएसटी की डेट है वो भी जारी कर दी गई है, और जो आपका रनिंग डेट है वो भी जारी कर दी गई है। देखिए आप एक बार, डीवीपीएसटी का जो मामला है वो माह दिसंबर के तीसरे सप्ताह में चालू होगा, माह दिसंबर के तीसरे सप्ताह में। मान सकते हो कि 20 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 20 दिसंबर के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा जो आपका डीवीपीएसटी होना है, और 20 दिसंबर से लेकर ये चलेगा 20 जनवरी तक, लगभग 1 महीना डीवीपीएसटी चलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 महीने तक डीवीपीएसटी चलेगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम पीईटी लेंगे जनवरी के तीसरे सप्ताह में, हम पीईटी लेंगे जनवरी के तीसरे सप्ताह में, साफ साफ लिख दिया गया कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में हम आपका पीईटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 2025 में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई लगभग 20 जनवरी से ही आपकी रनिंग स्टार्ट है, 20 जनवरी से ही आपकी रनिंग स्टार्ट है। इसकी तैयारी आप अच्छे तरीके से करते रहना, क्योंकि आज हो चुकी है 22 नवंबर, 8 दिन इस माह में, 30 दिन दिसंबर में, और 20 दिन लगभग जनवरी में। या भी फिलहाल आपके पास 2 महीने से भी ज्यादा का समय है, बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेता हूं मैं कि जो पुराने बच्चे, जो न्यू बच्चे न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और प्लस सेकंड मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, सेकंड मेरिट वालों को एक बार में बिल्कुल कंफर्म बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से सारी चीजें चेंज हुई है। देखिए सेकंड मेरिट आएगी या फिर नहीं आएगी, एक बार चीजें सब कुछ समझना आप, ठीक है। देखिए
49,568, 49,568 2.5 गुना बच्चे लिए गए थे, और 2.5 गुना बच्चे लेने पे बच्चे लिए थे 1,23,000, 1,23,000 बच्चे लिए थे। ठीक है, 1,23,000 में से इनका डीवी भी हुआ, इनका पीईटी भी हुआ और इनका पीएचडी भी हुआ। सबका पीएचडी होने के बाद भी मेडिकल से पहले मेरिट लगानी पड़ी कि बच्चे ज्यादा बच गए, तो 49,568 का सिलेक्शन इन्हीं 1,23,000 में से हो गया। रनिंग में भी लगभग एक माह का समय मिल गया था। अब की बार वैकेंसी कितनी है? 60,244। अब की बार वैकेंसी कितनी है? 60,244। और बच्चे भी 2.5 गुना की जगह कितने लिए गए हैं? 2.8 गुना, 2.8 गुना लिए गए हैं। 1,74,000, 1,74,000 बच्चे लिए गए हैं। समझ लेना सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से। 1,74,000 बच्चे लिए गए हैं। 1,74,000 में से 60,244 क्या कंप्लीट हो जाएंगे या फिर सेकंड मेरिट लगेगी? ये एक विषय है आपका कि भाई ये बता दीजिए बस कि लगेगी या नहीं लगेगी। तो भाई सबसे पहले एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से समझना कि 49,568 का सिलेक्शन जब 1,23,000 में से हो गया, 1,23,000 में से, और अब बच्चे हैं 1,74,000, तो क्या 60,244 का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? 60,244 का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रनिंग में जबकि 2 माह का समय मिल गया है, और 2 माह का समय का मतलब है कि जो बच्चे रनिंग में निकलते अब वो नहीं निकलने रनिंग में। डीवीपीएसटी में बहुत कम बच्चे निकलते हैं, ना के बराबर बच्चे निकलते हैं। हाइट में भी सबसे ज्यादा बच्चे जो निकलते हैं वो निकलते हैं रनिंग में, मेल भी और फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट ज्यादा रनिंग में से बाहर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि भाई रनिंग में बहुत कम चांसेस अब बनेंगे कि बच्चे बाहर आए। तो मुझे तो ये लगता है कि 1,74,000 में से 1,74,000 में से लगभग 1 लाख प्लस का नंबर आएगा जो पीटी तक सिलेक्टेड होंगे। तो आप तो कह रहे हो सेकंड मेरिट लगने के लिए, लेकिन बच्चों बिल्कुल भी किसी बहकावे में नहीं आना है। आपको नई तैयारी करनी है, नई वैकेंसी की जो है तैयारी करनी है। सेकंड मेरिट का इंतजार नहीं करना है। एक एक चीज मैं आपको ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा कि 1,74,000 में से लगभग 1 लाख प्लस का सिलेक्शन होना है। 1 लाख प्लस का सिलेक्शन होगा, और लेने हमें कितने? सिर्फ 60,244। यानी कि मेडिकल से पहले आपकी एक मेरिट और लगेगी। जो ये सिलेक्शन है बच्चों का, इसमें से भी बच्चे बाहर होंगे। सेकंड मेरिट की तो और बात रही, सेकंड मेरिट नहीं लगने की। जो बच्चे और ज्यादा आएंगे वे भी बाहर आएंगे, मेरिट और बढ़ेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं बिल्कुल आपको श्योर चीजें बता रहा हूं। निश्चित तौर से मेरिट बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी ये नहीं कहा जा सकता है, कितनी बढ़ेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित तौर से मेरिट बढ़ेगी। और 1 लाख, आप बताइए मुझे, 74,000 बच्चे अगर बाहर आते हैं, 74,000 बच्चे बाहर अगर आते हैं, तो 1 लाख तो फिर भी बचेंगे। और 74,000 बच्चे तब बाहर आएंगे जब डीवीपीएसटी और पीईटी में लगातार बच्चे बाहर आए। समझ आए? 74,000 बच्चे बहुत बैठते हैं। तो भाई 1 लाख प्लस का सिलेक्शन होगा इसी 1,74,000 में से। तो निश्चित रहिए कि मेरिट आपकी और बढ़ेगी, और सेकंड मेरिट बच्चों बिल्कुल भी नहीं लगेगी। किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। एक भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। 49,000 का सिलेक्शन हो गया था 1,23,000 में से, तो क्या 60,000 का सिलेक्शन नहीं होगा 1,74,000 में से? अब 2 महीने का जबकि रनिंग का टाइम दिया हुआ है, ना मेल कैंडिडेट की लगेगी ना फीमेल कैंडिडेट की लगेगी। बिल्कुल ध्यान रखना है चीजें। इसमें से तो जितने बंदे और आए हैं वो बाहर जाएंगे। ठीक है, 1,74,000 बच्चे लिए गए हैं, और 1,74,000 में से 60,000, सिर्फ 60,244 का सिलेक्शन होना है। 60,244 का सिलेक्शन होना है। बाकी जो 1,14,000 है वो तो निश्चित तौर से बाहर ही जाएंगे। 1,14,000 अब उसमें से पीटी से पहले कितने निकल जाते हैं वो बात एक देखने वाली है। ठीक है, नहीं तो 1 लाख प्लस का सिलेक्शन होगा और सेकंड मेरिट नहीं लगेगी। एक ही बार सुन लेना बच्चों। न्यू वैकेंसी की तैयारी करना। न्यू वैकेंसी के बारे में जरूर बता दूंगा कि जून से पहले आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा 35,000 या 40,000 का। 35,000 या 40,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी जून से पहले। ऐसा ही की वैकेंसी भी आपको मार्च के समथिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद बात करता हूं थोड़ी सी आपसे मैं थोड़ी सी आपसे सेकंड मेरिट की बात होगी। निश्चित तौर से नहीं आएगी, समझ में आ चुकी सारी चीजें। इतने बच्चे बाहर नहीं आएंगे, और बच्चे जितने लिए गए हैं वो बाहर निकलेंगे। सेकंड मेरिट का कोई मतलब नहीं बनता। चीजें समझ में आई? ठीक है, सेकंड मेरिट नहीं लगेगी। उसके बाद दूसरी बात कि कितने गुना बच्चे लिए गए? 2.8 गुना लिए गए, ना कि 2.5 गुना। ये दूसरी चीज क्लियर। थंबनेल का दूसरा पॉइंट था कि कम नंबर वाले ध्यान दें। तो कम नंबर जिनके हैं वो ध्यान देना, इसलिए ध्यान देना है कि न्यू वैकेंसी की आपको तैयारी करनी है। न्यू वैकेंसी की आपको तैयारी करनी है। न्यू वैकेंसी जून से पहले आपको देखने को मिलेगी। तैयारी अपनी टिप टॉप रखनी है। अब की बार जो कमियां रही है बच्चों वो अब की बार ना रहे। ठीक है, और भाई जो जिनका सिलेक्शन अब की बार हुआ है उनको तो बहुत बहुत बधाई।
उनको सभी को मेरी ओर से, हमारे चैनल की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नंबर नहीं आया है भाई, उनके साथ मेरी संवेदना है, वह अच्छे तरीके से तैयारी करें। और भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो, वैकेंसी आती है और आती रहेगी, इसी प्रकार सिलेक्शन हुए हैं और होते रहेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सफलता के बाद सफलता जरूर मिलेगी, आप सफलता का दामन मत छोड़ना बस, ठीक है। उसके बाद अगर पुलिस के अलावा भी रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी है, रेलवे हर साल कैलेंडर जारी करेगा और फिलहाल ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली है दिसंबर में। एएलपी का एग्जाम अब होना है, स्टार्ट हो जाएगा 25 नवंबर से, 2-3 दिन बाद ही। टेक्नीशियन का अगर भर रखा है तो उसमें अच्छे से मेहनत कीजिए। एनटीपीसी का आगे एग्जाम होगा आपका जनवरी-फरवरी में, वहां पे आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। वैकेंसी बहुत है, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। तो ये कम नंबर वाले बिल्कुल भी ध्यान ना अपना जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी न्यू वैकेंसी की तैयारी करें और अच्छे तरीके से सभी एग्जाम दे, रेलवे के अपने क्या पता इससे भी अच्छी नौकरी आपको मिले, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो भी पीडीएफ आती है सारी मैं वहां पे उपलब्ध करा देता हूँ, सबसे पहले वहां पे न्यूज आपको मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप 7 PM मेरे साथ लाइव जुड़िएगा, ठीक है। 7 PM मेरे साथ लाइव जुड़िएगा, 7 PM में आपको डेली लाइव मिलूंगा जब तक आपका पूर्ण रूप से सिलेक्शन ना हो जाए। न्यू वैकेंसी नए बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि न्यू वैकेंसी के बारे में बताता रहता हूँ वहां पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।